ये भाकरी सिर्फ जवार की भाकरी नहीं है, जवार की भाकरी से ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है और टेस्ट में बहुत चटपटी लगती है। और इस भाकरी की खास बात क्या है पता है? इसके साथ दाल और सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हरी मिर्च का ठेसा भी हो ना तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे हम भाकरी बनाने के लिए अम्बाड़ी की जो सब्जी आती है ना उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो सब्जी होती है ना, स्वाद में खट्टी होती है, तो टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर पे इसकी सब्जी भी बनाई जाती है और इससे भाकरी भी बनाई जाती है। तो सिर्फ इसके पत्ते हमें तोड़ लेने हैं, 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे और इसे हम कुकर में डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाला है और सब्जी को हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 विसल आने तक पका लेंगे। 4 विसल आने के बाद कुकर जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसे खोलेंगे। देखिए सब्जी अच्छे से पक गई है। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी में 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, आधा से 1 इंच अदरक, हरा धनिया, 1 चम्मच जीरा और साथ में ही थोड़ा पानी डाल के इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। लहसुन अदरक की चटनी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। अब उसी मिक्सर के जार में हम ये सब्जी की जो पत्तियाँ पका ली थी ना, ये भी पीस लेंगे। तो इसका हम पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ पत्तियों को ही डालेंगे। पीसने के लिए थोड़ा पानी आप इसमें डाल सकते हो। अब इसे हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। देखिए मैंने बिना पानी डाले ही इसे पीस लिया था, अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। अब कुकर में सब्जी पकाया हुआ जो पानी बचा था उसे मैंने छन्नी से छान लिया है और इसे हम कप से मेजर करके लेंगे। तो ये पानी जो है ना 1 कप था, ये पानी मैंने कुकर में ही डाला है। साथ में ही जो सब्जी हमने मिक्सी में पीस ली थी वो भी इसी के साथ मिला लेंगे। ये जो भाकरी है ना, मेरे घर पे 2 अलग-अलग तरीके से बनाई जाती हैं। ये एक तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। दूसरा तरीका जो होता है ना, उसमें ज्वार को दरदरा सा पीसा जाता है, उसकी सब्जी बनाई जाती है और उसे सब्जी की तरह भी खाया जाता है और उसी से भाकरी भी बनाई जाती है। अब लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, स्वादानुसार नमक डाला है। अब इसे हम 1 उबाल आने तक पकाएँगे, ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हमें इसे गरम कर लेना है, मतलब 1 उबाल आने तक वेट करना है। जैसे ही 1 उबाल आ जाएगा गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे ज्वार का आटा। तो हमें यहाँ पे कप से मेजर करके ही आटा लेना है। तो मैंने शुरू में 1 कप आटा डाला है। जैसे-जैसे इसमें आटा हम डालेंगे वैसे-वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो भाकरी बनाने के लिए हमें जितना आटा इसमें लगेगा उतना हम डालते जाएँगे। तो एक बार मैंने मिला लिया है। देखिए ये बहुत ज़्यादा पतला है, इसकी हम भाकरी नहीं बना पाएँगे, तो हमें फिर से इसमें ज्वार का आटा डालना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके ही आटा डाल रही हूँ। जिससे मैंने 1 कप ज्वार का आटा लिया था, वो भी इसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा करके मिला लिया है। अब हमें गैस को बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है, बंद ही रखना है, कुकिंग प्रोसेस अब हमें नहीं करनी है। बचा हुआ जो आटा था वो भी डाल दिया है। अब तक मैंने 2 कप आटा इसमें डाला है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी आटा हम इसमें डालते जाएँगे। तो देखिए इसका जो डो है ना, हमें थोड़ा टाइट ही चाहिए। भाकरी बनाने के लिए जैसा डो लगता है वैसा हमें चाहिए। तो जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा-वैसा हम ज्वार का आटा इसमें मिलाते जाएँगे। तो अब इसकी भाकरी बनाने के लिए आटे को मैंने एक परात में निकाल लिया है। तवे को हम मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रखेंगे और तुरंत ही इसकी भाकरी बनाना शुरू करेंगे। जितना हमें चाहिए उतना ही आटा हमें भाकरी बनाने के लिए लेना है। तो एक भाकरी बनेगी इतना ही आटा मैंने लिया है और ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके सूखा ज्वार का आटा इसमें मिलाया है और इसका एक टाइट सा डो तैयार कर लिया है। मतलब भाकरी हम बना सके इतना ये टाइट होना चाहिए। तो इसे हमें इस तरह से अच्छे से गूँध लेना है, तो इसकी भाकरी भी अच्छी आएगी। तो एक मैंने बड़ा वाला यहाँ पे बॉल तैयार कर लिया है। ऊपर से हम छिड़कने के लिए सूखा वाला ज्वार का आटा ही यूज़ करेंगे। इसे एक बार हाथ से ऐसे फ्लैट कर लेंगे और इसके बाद हम बेलन से इसे बेल लेंगे। बीच-बीच में हम सूखा ज्वार का आटा डालते जाएंगे और जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेलेंगे। अगर आपको किनारे से क्रैक्स दिख रहे होंगे तो हाथ से ही आपको इसे बंद करना है। देखिए इस तरह से। इसे पूरी तरह से हम अच्छे से बंद कर लेंगे और हाथ से थोड़ा हम इसे एक जैसा कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा सूखा आटा लगा होगा ना उसे हम इस तरह से निकाल देंगे। भाकरी हमारी तैयार हो गई है। चलिए हम इसे तवे पे डालते हैं। तवे को हमें मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। तवा अच्छा गरम होना चाहिए जब भी हम भाकरी तवे पे डालेंगे। और जो ऊपर की साइड है ना, उसके ऊपर थोड़ा-सा हम पानी लगाएँगे। इससे क्या होता है, भाकरी की ये वाली साइड जो होती है ना, उस पे क्रैक्स नहीं आते हैं। अब एक साइड जब पक जाए तो हम इसे पलटा देंगे।
गैस को हमें हाई फ्लेम पे रखना है जब हम भाकरी को तवे पे डालते हैं। तो देखिए दोनों साइड से हम इसे अच्छे से दबा दबा के पका लेंगे। अब ये जो अम्बाड़ी की सब्जी होती है ना, ये बरसात के सीज़न में निकलना शुरू होती है और दिवाली तक मिलती है। तो अगर आपको सब्जी मार्केट में ये सब्जी दिख जाए तो ज़रूर इसे घर पे लाके इसकी भाकरी बना के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस सब्जी की खास बात क्या है पता है? ये सब्जी आयरन युक्त होती है, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। अगर आपको खून की कमी हो तो ये सब्जी आपको ज़रूर खानी चाहिए। इसके साथ-साथ इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। अगर आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, हेयर्स की प्रॉब्लम हो तो वो भी ये सब्जी खाने से दूर हो जाएगी। और एक बात, ये सब्जी टेस्ट में चटपटी सी, खट्टी सी लगती है, तो इसीलिए खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसकी भाकरी भी टेस्टी लगती है और सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको सब्जी की रेसिपी देखनी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ सब्जी की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। अब भाकरी को मैंने दोनों साइड से तवे पे सेक लिया था, अब डायरेक्ट फ्लेम पे भी मैंने सेक लिया है। इस तरह से देखिए, इसी तरह से बाकी बची हुई भाकरी भी हम बना लेंगे। एक भाकरी गरम-गरम खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब हम इसके साथ खाने के लिए ना हरी मिर्च का ठेचा बनाएँगे, उसके लिए मैंने हरी मिर्च को डायरेक्ट फ्लेम पे ही इस तरह से पका लिया है। इससे ठेचा जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मिक्सी के जार में मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ डाली हैं और ये जो मैंने हरी मिर्चें रोस्ट कर ली थी ना वो डाली है। थोड़ी-सी मूँगफली को रोस्ट करके डाला है, नमक डाला है, जीरा डाला है और हरा धनिया। इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे, बहुत बारीक नहीं पीसना है। भाकरी के साथ ये ठेचा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए भाकरी के साथ सर्व करते हैं। ऊपर से हम मूँगफली का तेल डालेंगे तो ये भाकरी और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। देखिए इस तरह से, या फिर फ्लैक्सीड ऑयल मिलता है ना, वो भी आप सर्व कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और नींबू का अचार, बस इस भाकरी के साथ और कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ प्याज चाहिए, हरी मिर्च का ठेचा, ऊपर से मूँगफली का तेल और कोई भी अचार। ये भाकरी ऐसी ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके साथ सब्जी और दाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको वेट लॉस करना हो तो ये सब्जी आप आपके वेट लॉस डाइट प्लान में भी इंक्लूड कर सकते हैं। इससे भी वज़न बहुत जल्दी से कम हो जाता है। उसके लिए आपको तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करना पड़ेगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।